राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ गीता का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इसमें श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए प्रारंभ करते हैं अध्याय 7। बोलिए सभी, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस तरह से जानेगा उसको उसी तरह से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस बारे में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, इस तरह यह 8 तरह के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति में भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये समस्त जगत धारण किया जाता है। समस्त प्राणियों के पैदा होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं समस्त जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात सारे जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह सारा जगत मुझ में गुथा हुआ है। हे कुंती नंदन, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अक्षर ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेल हूँ और समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे प्रथानंदन अर्जुन, समस्त प्राणियों में सनातन बीज मुझे ही जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तपस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से धर्म युक्त काम मैं हूँ। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको जान। लेकिन वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। लेकिन सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुण रूपों भाव से मोहित यह सारा संसार प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानता, क्योंकि मेरे यह गुणमय देवी माया बड़ी दुस्तर, यानी इससे पार पाना अत्यंत कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण में होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, लेकिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर स्वभाव को धारण करने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थों, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी मेरे शरण में होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अति प्रिय हूँ और वह मुझे अति प्रिय है। ये सब के सब भक्त बड़े उदार यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझ में अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में यानी मानव जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। इस तरह जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उन कामनाओं में जिसका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव से नियंत्रित होकर उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ।
उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है। लेकिन वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विपान की हुई होती है। लेकिन उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है तथा वे देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होती हैं। मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अत्यंत यानी मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाले मानते हैं। यह जो अज्ञानी समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, लेकिन भक्त के अलावा कोई भी प्राणी मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, राग यानी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित समस्त प्राणी संसार में अनादिकाल से जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए दृढ़ निश्चयी होकर मेरा भजन करते हैं। जो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सारे कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए मन वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे जानते हैं, यानी मुझे प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 7वां अध्याय पूर्ण होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।